दोस्तों WPL 2026 का नौवां मुकाबला आरसीबी वुमेन और गुजरात जायंट्स वुमेन के टीम के बीच टीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया, जहां गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम की तरफ से स्मृति मंधाना और ग्रेस हैरिस ने पारी की शुरुआत की और आरसीबी की शुरुआत अच्छी रही क्योंकि ग्रेस हैरिस शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही थी। वो एक के बाद एक शॉट लगा रही थी, लेकिन फिर ग्रेस हैरिस 8 गेंदों में 17 रन बनाकर कास्वी की गेंद पर आउट हो जाती हैं। इसके बाद दयालन हेमलता स्मृति का साथ देने आती हैं, लेकिन दयालन हेमलता भी 8 गेंदों में 4 रन बनाकर कास्वी का शिकार हो जाती हैं और कैच आउट हो जाती हैं और आरसीबी के 33 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर जाते हैं। इसके बाद गौतमी नाइक बल्लेबाजी के लिए आती हैं। दूसरी ओर स्मृति मंधाना अच्छी बैटिंग कर रही थी, लेकिन वो भी चौका लगाने के चक्कर में गलत शॉट खेल बैठी और 8 गेंदों में 5 रन बनाकर रेणुका सिंह ठाकुर की गेंद पर कैच आउट हो जाती हैं और आरसीबी को 39 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। इसके बाद राधा यादव बल्लेबाजी के लिए आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरते जा रहे थे। इसके बाद गौतमी नाइक 6 गेंदों में 9 रन बनाकर डिवाइन की गेंद पर LPW आउट हो जाती हैं और आरसीबी को 42 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। इसके बाद ऋचा घोष आती हैं। इसके बाद राधा यादव और ऋचा घोष के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके आरसीबी के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाती हैं। दोनों ही बल्लेबाज एक के बाद एक छक्के चौके लगा रही थी और काफी तेजी से रन बना रही थी और इसके बाद राधा यादव 36 गेंदों में अपना अर्श तक पूरा कर लेती हैं। इसके बाद दूसरे छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रही ऋचा घोष छक्का लगाने के चक्कर में 28 गेंदों में 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वहरम की गेंद पर कैच आउट हो जाती हैं और आरसीबी को 148 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगता है। इसके बाद डी क्लर्क और राधा यादव मिलकर आरसीबी का स्कोर आगे बढ़ाती हैं, लेकिन डी क्लर्क भी 12 गेंदों में 26 रनों की तूफानी पारी खेलकर डिवाइन की गेंद पर राजेश्वरी के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और आरसीबी को 179 रन के स्कोर पर छठा झटका लगता है। इसके बाद राधा यादव भी 47 गेंदों में 66 रन बनाकर डिवाइन की गेंद पर वहरम के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और आरसीबी को 180 रन के स्कोर पर 7वां झटका लगता है। इसके बाद अरुणधति और श्रीलंका क्रीज पर थी और इसके बाद आरसीबी की टीम 20 ओवर में 182 रन बना देती है 7 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात वुमेन्स की टीम की शुरुआत ताबड़तोड़ रहती है, क्योंकि बैथ मुनी और डिवाइन शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही थी। वो एक के बाद एक छक्के चौके मार रही थी और गुजरात का स्कोर 3.3 ओवर में ही 34 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर इसके बाद सोफी डिवाइन 12 गेंदों में 8 रन बनाकर अरुणधति का शिकार हो जाती हैं और 34 रन के स्कोर पर गुजरात को पहला झटका लगता है। इसके बाद कनिका आहूजा बल्लेबाजी के लिए आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बल्लेबाजी कर रही बैथ मुनी 14 गेंदों में 27 रनों की अच्छी पारी खेलकर श्रीलंका की गेंद पर LPW आउट हो जाती है और 39 रन के स्कोर पर गुजरात को दूसरा झटका लगता है। इसके बाद एशले गार्डनर आती हैं, लेकिन वो भी 6 गेंदों में 3 रन बनाकर बेल का शिकार हो जाती हैं और 46 रन पर गुजरात को तीसरा झटका लगता है। इसके बाद वहरम आती है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन वो भी 13 गेंदों में 13 रन बनाकर डी क्लर्क की गेंद पर राधा यादव के हाथों कैच आउट हो जाती है और गुजरात को 70 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगता है। इसके बाद कास्वी गौतम आती हैं। इसके बाद कास्वी और फूलमाली मिलकर गुजरात के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाती हैं। फूलमाली ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही थी, वो एक के बाद एक छक्के मार रही थी। दूसरी तरफ कास्वी भी आक्रामक बैटिंग कर रही थी और दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर रही थी और 15 ओवर में गुजरात का स्कोर 120 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद 126 रन के स्कोर पर कास्वी गौतम 14 गेंदों में 18 रनों की पारी खेलकर श्रीलंका की गेंद पर ग्रेस हैरिस के हाथों कैच आउट हो जाती है और गुजरात को 126 रन के स्कोर पर छठा झटका लगता है। इसके बाद कन्वर आती है, लेकिन फिर दूसरे छोर पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही फूलमाली भी 20 गेंदों में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर बेल की गेंद पर ग्रेस हैरिस के हाथों कैच आउट हो जाती है। इसके बाद शिवानी सिंह आती हैं जो 0 पर कैच आउट हो जाती हैं और 139 रन स्कोर पर गुजरात को 8वां झटका लगता है। अब यहां से गुजरात को 17 गेंदों में 44 रन चाहिए थे और क्रीज पर कन्वर और राजेश्वरी बैटिंग कर रही थी। इसके बाद गुजरात की टीम केवल 18.5 ओवर में 150 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और आरसीबी की टीम इस मैच को 32 रनों से जीत लेती है। तो दोस्तों, ऐसी क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।